हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है, बहुत ज्यादा फलकारी महीना है। इस महीने में किए गए किसी भी कार्य का फल हमें कई गुना होकर मिलता है ना। तो अब आज इस वीडियो में हम आने वाले पर्वों की चर्चा कर रहे हैं, ताकि अभी भी आप चाहो तो इस कार्तिक महीने का लाभ उठा सकते हो। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं गोपाष्टमी कब है, आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, पंचमी को व्रत कब से कब तक करना है, इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। इसलिए प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको अपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर देना। आपका कमेंट और लाइक हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए कमेंट में एक प्यार भरी राधे राधे तो जरूर लिखना, है ना। राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मासिक दुर्गाष्टमी व्रत की और गोपाष्टमी की। देखो, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर रखा था। 8वें दिन इंद्र अहंकार रहित होकर श्री कृष्ण की शरण में आ गए तथा क्षमा याचना की। तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि इस दिन से कान्हा जी ने गौ चराना जाना शुरू किया था। माँ यशोदा ने गौओं की पूजा करके उन्हें भेजा था, इसलिए इस दिन गौओं के पूजन का विधान भी है। बहुत अच्छा दिन है, कुछ ना कुछ जरूर करना, चाहे गौओं की पूजा कर लेना, गौओं को कुछ चारा खिला देना, है ना, कुछ ना कुछ जरूर करना। इस साल 2022 में गोपाष्टमी 1 नवंबर दिन मंगलवार की है। सभी जगह गोपाष्टमी एक ही दिन मनाई जाएगी। बांके बिहारी जी मंदिर, राधा रमन जी मंदिर, गौरिया मठ, इस्कॉन, सभी जगह पे। अच्छा, इसके अलावा मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी कहते हैं, है ना। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजा का विधान है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाना बनाना चाहिए, खाना खाना चाहिए और दूसरों को खिलाना चाहिए। अगर आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाना बनाना पॉसिबल ना हो तो आप घर से खाना ले जाओ और वहां बैठ के खा लो उसके नीचे। इस दिन पानी में आंवले का रस डालकर ही स्नान करना चाहिए। आंवला नवमी इस साल 2022 में 2 नवंबर दिन बुधवार की है। इस दिन परिक्रमा करने का विशेष विधान है। इस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आशा दशमी 3 नवंबर दिन वीरवार की है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का जो वध है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को किया था। इसी दिन कंस के वध के तौर पे मनाया जाता है ना। मथुरा में इसका उत्सव मनाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी की। दामोदर या कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो गौर एकादशी होती है वो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस साल 2022 में देवउठनी एकादशी 4 नवंबर दिन शुक्रवार की है। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। एकादशी तिथि हमारी शुरू हो रही है 3 नवंबर 2022 को शाम को 7:30 बजे, 7:30 PM पे। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 4 नवंबर 2022 को 6:08 PM पे शाम को। तो अब इस तरह से जो सूर्योदय की एकादशी है वो हम लेंगे। शुभ संयोगों के साथ देवउठनी एकादशी 4 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। और अब की बार एक ही एकादशी है। लोग है ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं 2-2 त्योहारों से। तो अब की बार सभी धार्मिक स्थलों पर, सभी संप्रदायों में, सभी जगह पर एक ही दिन की एकादशी मनाई जाएगी। अच्छा, एक और बात, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में ना श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवउठनी एकादशी वाले दिन।
तो जो खाटू श्याम जी मंदिर सीकर है वहां पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, वो भी 4 नवंबर दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अपने देव उठनी एकादशी व्रत का पारण मतलब व्रत खोलेंगे हम 5 नवंबर को सुबह 6:36 AM से 8:47 AM के बीच में। ठीक है, पारण तिथि के दिन यानी 5 नवंबर को जो द्वादशी तिथि है वो समाप्त होने का समय है शाम को 5:06 PM। अच्छा, कई लोगों ने अपने जो चातुर्य मास का व्रत है वो एकादशी से शुरू किया था, जो आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी थी वो, या कईयों ने कार्तिक व्रत शुरू किया था उस एकादशी से, है ना, या सेवा नियम कुछ भी किया था, तो उसका समापन हम देव उठनी एकादशी पे कर देंगे। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, है ना। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि योग निद्रा में जागने के बाद सबसे पहले हरि वल्लभा यानी माता तुलसी को पुकारते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह का जो मांगलिक कार्य लोगों के वो शुरू हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह करवाया जाता है। कई जगह इसके अगले दिन यानी द्वादशी को तुलसी विवाह कराया जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में विधान है एकादशी को कभी किसी को अन्न नहीं खिलाते हैं। और कई लोग जो तुलसा जी का कन्यादान करते हैं वो जोनहार करते हैं ना, मतलब जिनको बुलाते हैं बारात को खाना खिलाते हैं, तो जिमा तो हम सकते नहीं है, तो इसीलिए द्वादशी को करते हैं। साल 2022 में एकादश जो तुलसा विवाह है वो 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को किया जाएगा, द्वादशी को। अच्छा, लास्ट में फिर कहूंगी तुलसी विवाह 4 और 5 नवंबर दोनों ही दिन का है, दोनों ही दिन मनाया जाएगा। बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप किस दिन बनाना चाहते हो। हम पर्सनली 5 नवंबर को अपने घर में तुलसा विवाह करवाते हैं। 5 नवंबर को एकादशी व्रत का पारण करके हम मंदिर में ध्वजारोपण करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। कार्तिक महामहत्तम में आपने ये सुना है कि द्वादशी को मंदिर में ध्वजा यानी झंडे का दान जरूर करना चाहिए। वो चैप्टर जब आप सुनोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ, तो इसीलिए पहले इस वीडियो में बता रही हूँ, तैयारी करके रखना, एक झंडा तैयार रखना। जितनी बार मंदिर की ध्वज के ऊपर झंडा लहराता है उतना आपके जीवन में खुशहाली बन आती है, तो याद से बड़ा सा झंडा बनवा के रखना। प्रदोष व्रत 5 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस बार शनि प्रदोष व्रत है। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि जो हमारी शुरू होगी वो होगी 5 नवंबर को 17:06 बजे और कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 6 नवंबर को 16:28 बजे। ठीक है ना, तो जो हमारी पूजा, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष पूजा का विशेष महत्व होता है, वो समय हमें 5 नवंबर को मिल रहा है, तो हम 5 नवंबर को ही अपने प्रदोष व्रत को रखेंगे। जो प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है 5 नवंबर को 5:33 PM से 8:10 PM के बीच का। इस समय में भगवान शिव की पूजा करे, बहुत बहुत अच्छा होता है। जो ये पूजा का टाइम बताया है इसकी अवधि है 2 घंटे 31 मिनट की, तो जरूर पूजा करना है इसी समय के बीच में। अब बात करते हैं भीष्म पंचक व्रत या पंचभीखु व्रत की। जो भक्तगण पूरे कार्तिक व्रत स्नान या व्रत नहीं कर पाए हैं तो कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में व्रत कर ले, कार्तिक का स्नान कर ले। इसे भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। ये 4 नवंबर से शुरू होगा और इसका समापन 8 नवंबर को किया जाएगा। वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा, ये सारी जानकारी मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगी। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले तीज त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए
एकादशी लिखकर हमें 9821025751 पे व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।